मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम नाम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि 12 लग्नों के लिए बारे में हमने चर्चा की थी कि कौन ग्रह योग कारक होते हैं, कौन ग्रह मारक होते हैं और कौन ग्रह सम होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में कि मेष लग्न की कुंडली में आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। हमारा जो सीरीज चलेगा मेष लग्न से और मीन लग्न तक, हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस लग्न में कौन सा रत्न पहन सकते हो और कौन सा रत्न नहीं पहन सकते हो। चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा की भांति आज भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। तो चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह का नग पहन सकते हैं। सबसे पहले इस चर्चा को करेंगे। मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि मेष लग्न की कुंडली में कौन सा नग पहन सकते हैं और फिर बताएंगे कि कौन सा नग नहीं पहन सकते हैं। हमने एक कुंडली ड्रॉ कर रखी है, मेष लग्न की कुंडली ड्रॉ कर रखी है। मेष लग्न की कुंडली इसलिए है कि लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर मेष लग्न होता है। तो मेष लग्न की कुंडली में हम किस ग्रह के रत्नों को पहन सकते हैं ये हम पहली बार बताएंगे। मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल। मंगल इस कुंडली में एज ए चीफ मिनिस्टर है और सबसे योग कारक ग्रह है। इसलिए आप मेष लग्न की कुंडली में मूंगा पहन सकते हो, मूंगा पहन सकते हो। लेकिन अगर मंगल तीसरे में, चौथे में, छठवें में, 8वें में और 12वें में होगा तो मत पहना। अगर उसके अलावा और किसी भी भाव में होगा तो आप मूंगा पहन सकते हो। दूसरी बात बताऊंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर यानी इसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा का यहाँ पर योग कारक ग्रह है। आप इसका नग धारण कर सकते हो, नग धारण कर सकते हो, लेकिन चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, अगर इन जगहों पर बैठा हो तो मोती कभी मत पहनना। अन्यथा कुंडली में किसी भी भाव में बैठा होगा आप मोती पहन सकते हो। उसके अलावा जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य भी यहाँ पर प्रबल योग कारक ग्रह है। इस कुंडली में, इस लग्न की कुंडली में आप यहाँ पर माणिक पहन सकते हो, लेकिन अब ये देख लो कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में होगा तो कभी भी सूर्य का रत्न मत पहनना, माणिक कभी नहीं पहनना है। उसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी है। अगर त्रिकोण में ही बैठा है तो व्यस्त है, आप इसका नग पहन सकते हो, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा होगा तो कभी भी पुखराज मत पहनना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अच्छा फल कभी नहीं देगा, अच्छे की जगह बुरा जरूर कर देगा। उसके अलावा शनि का यहाँ पर ये जो यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और 11 नंबर लिखा है, इन दोनों भावों का स्वामी शनि है। शनि का रत्न इस कुंडली में नहीं पहनना चाहिए, भले ये केंद्र में है, लेकिन लग्नेश की ये उल्टी पार्टी है, लग्नेश का शत्रु है, इसलिए यहाँ पर नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा दूसरा भाव जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों भावों का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र का डायमंड भी कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये मारक ग्रह है। इसलिए कभी भी कुंडली में कहीं भी बैठे शुक्र, कहीं भी बैठे
कितनी डिग्री का हो, लेकिन ये मारक ग्रह है, मारक ग्रहों का कभी नग या रत्न नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों भावों का स्वामी बुध है। बुध भी इस कुंडली में मारक ग्रह है, इससे बुध का नग पन्ना भी इस मेष लगन की कुंडली वालों को कभी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम वृष लगन की कुंडली की चर्चा करेंगे कि वृष लगन की कुंडली में कौन नग पहन सकते हो और कौन नग नहीं पहन सकते हो। अगले एपिसोड में फिर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।